दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब के बारे में। तो जो मेरे दोस्त, जैसे आज मुझे एक श्रीलंका के पाजी थे, मैं चलो नाम तो नहीं बताऊंगा, उनकी कॉल आई थी। तो उनको हिंदी समझने में दिक्कत आती है। तो अब हम सारी वीडियो, जैसे मैंने वो 1 घंटा 16 मिनट की वीडियो बनाई थी, तो वो मैं इंग्लिश में तो नहीं बना सकता। तो कोई ना कोई जुगाड़ हम इसका भी करेंगे, क्योंकि जो दूसरी लैंग्वेज है उसके लिए प्रॉब्लम आती है। तो हम तो ज़्यादा हिंदी या इंग्लिश या पंजाबी में ही बना सकते हैं वीडियो। तो श्रीलंका की लैंग्वेज जो है, मुझे उसकी भी दिक्कत आई, साउथ इंडियन का भी। तो आप भी थोड़ा कमेंट करके बताना आपको इसके बारे में जानकारी है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। जिसको हिंदी नहीं आती वो कैसे इसको, तो ये थोड़ा पुराना है, कुछ टाइम पहले का। बात पुरानी या नहीं कि नहीं, बात ये है कि आपको नॉलेज देनी है कि क्या से कैसे होता है। तो ये सीख रिक्रूटमेंट है, इसके साथ मैं काम करता हूँ। ये देखिए, ये कंपनी है। हालांकि ये दिखाना अलाउड नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस ड्राइवर वैकेंसी 250 परमानेंट पोजीशन इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, तो लिखा है माल्टा। मैं सारा ये पढ़ के आपको सुनाऊंगा। माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी पैशनेट about its people. We want to assist employee who excel to grow within organization. We are willing to train people who have a passion for their job and who have the appetite to develop. Our aim is to empower our employee. For anyone who is looking for an interesting and challenging role, this may be your chance to join a growing organization who aim is to take the Maltese public transport to new heights. We are offering employment opportunities to people with experience in the industry or who have a valid European category D license. Who have a valid D license but are not up to the required standard. We will provide the necessary training accordingly. ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। हम आगे शुरू करते हैं। आगे है, प्लीज़ फाइंड इन्फॉर्मेशन बिलो अबाउट द रोल, द रिक्वायरमेंट्स, द सैलरी एंड बेनिफिट, एज वेल एज इंफॉर्मेशन फॉर expertise and living and working in Malta. The vacancy are available are the for bus driver who would be responsible for the following: transporting passenger along scheduled routes around Malta, following presses scheduled and adjusting their driving according to traffic and weather condition in order to arrive to each stop at the designated time. दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ रहा हूँ ताकि आप इसको ज़्यादा डीपली समझ सको। ये नहीं समझना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो इसकी मैं ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा बाद में। तो आगे है, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर एंड थर्ड पार्टी बी अवॉइडिंग एक्सीडेंट, मेंटेनिंग order lines among passengers, keeping the bus in a safe working condition, ensuring that passengers swipe their bus card. मैं चश्मा लगा लूँ, थोड़ा सा ना आई साइड का फ़र्क हो गया है। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ commit time and reporting mechanical issues, delay over other delay, collecting fares and guiding passengers and their travels as required.
तो वो उसने चीज़ें बताई हैं कि बस में ये चीज़ें करनी, तो मैं इसकी ट्रांसलेट बता देता हूँ। पहले में वो बोल रहा है ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर अलोंग शेड्यूल रूट अराउंड माल्टा। तो माल्टा में जो है उनको घुमाना है पूरे माल्टा में, जो भी है माल्टा, क्योंकि माल्टा ये कंट्री तो पूरी सिटी में बस चलती, पूरी एक सिटी ही कंट्री है। तो प्रेशर शेड्यूल्ड एडजस्टिंग द ड्राइविंग अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक एंड वेदर। तो जैसा मौसम है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। हर स्टॉप पे रोकना है, जो भी डेस्टिनेशन, ये नहीं कि थोड़ी जल्दी है तो किसी स्टॉप पे ऐसे निकल गए, हर स्टॉप पे ब्रेक लगानी है, चाहे पैसेंजर रुके चाहे ना रुके। इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर एंड थर्ड पार्टी बी अवॉइड। एक्सीडेंट से बचना है और हर यात्री की सुरक्षा पे ध्यान देना है। मेंटेनिंग ऑर्डर लाइन्स अमोंग पैसेंजर। तो भाई पैसेंजर का हर चीज़ का ध्यान रखना है। कीप द बस इन सेफ बस रखनी है, वर्किंग कंडीशन में रखनी है कि काम करती है, यानी कि ख़राब हो। तो पैसेंजर जो है वो कार्ड स्वाइप करे जब बस की ड्राइवर सीट से हम निकलते हैं ना। इंडिया की तरह बस नहीं होती, आपने देखी होगी बहुत वीडियो में। तो कनेक्टर साइड पे ही दरवाज़ा होता है, एक सेंटर में, बिल्कुल पीछे दरवाज़ा नहीं होता। तो जो सबसे आगे दरवाज़ा होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे लेफ़्ट में कंडक्टर साइड होती है वहाँ पे, तो वहाँ से निकलता है। तो ड्राइवर साइड के साथ में जो एक मीटर होता है, वहाँ पे हर पैसेंजर ने कार्ड लगाना होता है। पर्स में कार्ड होता है, पर्स के साथ ही ऐसे मशीन पे लगाते हैं तो वो टी करके बोलता है। तो वो उसके कार्ड, जो उसके वॉलेट में कार्ड पड़ा, उससे 1.5 रुपया कट जाएगा। कभी क्या होता है, रश में कोई बंदा स्वाइप नहीं कार्ड करेगा, अंदर जाके बैठ जाएगा, तो वो बिना पैसे दिए निकल जाएगा। तो उससे क्या है, कंपनी को लॉस होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हर बंदा कार्ड स्वाइप करे। तो फेयर वो जो है वो मतलब जितना है उसके हिसाब से लेना है। एक बस है X3 रोड करके है माल्टा में, एक हाईवे है X3, वहाँ पे 3 यूरो लेते हैं। बाकी सब माल्टा में 1.5 यूरो लगता है पर एक बार बस में बैठने का। उसमें कुछ किलोमीटर या ऐसा कुछ टाइमिंग भी है। वैसे एक बार बस में आप बैठो तो 1.5 रुपया ही लगेगा, बार बार आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं माल्टा में, कहीं भी आप जाओ। कुछ टाइमिंग भी है कि मेरे ख्याल 2-4 घंटे ऐसे करके। तो वो जो X3 वाला रूट है उसमें 3 यूरो लगते हैं। वो थोड़ा फास्टेस्ट रूट है, हाईवे है, उसमें थोड़ी बस जल्दी है, वो थोड़ा सा महंगा है दूसरे रूट से। तो इस तरीके से है। फिर आगे लिखा है कि रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब आर ए वैलिड यूरोपियन कैटेगरी डी लाइसेंस एंड CPC सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। डी ड्राइविंग जैसे हमारा लाइसेंस है तो वो ट्रांस लिखा होता है, तो ऐसे ही वो लाइसेंस उन्होंने मांगा है यूरोप का। तो इसमें क्या है कि जब ये फर्स्ट तो यूरोप के लिए ही है, ये इंडिया के लिए नहीं है। सबसे पहले ये माल्टा से ये लोग ऐड देते हैं, आप इस चीज़ को भी समझो। माल्टा में ऐड दी, माल्टा में कोई ड्राइवर नहीं मिला, जैसे इनको 250 ड्राइवर अभी चाहिए। फिर ये क्या करते हैं, दूसरे यूरोप शेंगन एरिया में ऐड देते हैं, फिर दूसरे यूरोप में ऐड देते हैं। सोशल मीडिया पे या अलग अलग जो भी साइट्स होती हैं उनको रिक्रूटमेंट एजेंसीज को बोलते हैं ना। तो क्योंकि माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुद इतनी बड़ी कंपनी है, वो खुद से थोड़ी ऐड देगी, वो ऐसे सीख और जो कंपनी है उनको आगे कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो वो ऐड देते हैं। वहाँ से भी अगर नहीं फिल हुए आदमी, मान लो 250 चाहिए, तो उनको पूरे यूरोप शेंगन में 50 आदमी मिले हैं, 200 अभी भी कम है। फिर ये एक मंजूरी लेते हैं वहाँ से, एक लोकल जो इनकी अथॉरिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ DC ऑफिस है। फिर ये नॉन जो EU है, एशियन कंट्री है, कि वहाँ से हम लोग हायर कर ले, तो फिर ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से हायर करते हैं। सबसे ज़्यादा ये इंडिया से हायर करते हैं, ठीक है। तो फिर ये हायर करने आ जाते हैं, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और ऐड दे दी और आदमी ले लिया, ठीक है। तो नीचे लिखा बेसिक स्पोकन इंग्लिश प्लस द नॉलेज ऑफ ड्राइविंग स्पेसिफिक टर्म्स, डायरेक्शन, पैसेंजर इंफॉर्मेशन, ड्राइविंग पोजीशन। एज 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, 21 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम। सबमिट टू ए क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक एंड पास ए मेडिकल एग्जामिनेशन। एप्लीकेंट may be required to receive extra training in certain areas. They may work early morning, late evening and weekend shift on a roster basis.
तो ये सब चीज़ें हैं, आप समझ ही गएंगे। कितनी चीज़ जो नहीं समझे मैं दोबारा से बता देता हूँ। बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। उसने बोला है पीसीसी आपने जमा करनी है, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के भी करवाना है एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो आपको ट्रेनिंग अलग से दी जाएगी, वो भी बताना है, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, उससे आगे है द प्रोसेस। द एप्लीकेंट वुड हैव टू फॉलो ए थ्रू recruitment process which would include a interview conduct in English, a basic numeric test to prove that the condition can provide a correct mandatory change as required and can understand their scheduled duties, a medical and bus assessment. The first part of the interview held in English will be done via Skype, while the second part that include a medical and drive test will be done in 1 day in Malta. The company will offer to the successful candidate a contract that will be explained and has to be signed off day after the test. उससे आगे फिर वो बोल रहे हैं Kindly note that the applicant will be requested to provide the following documents: ID, passport, 3 passport size photo, police conduct, license, CPC certificate if available. CPC certificate क्या होता है वो मैं अलग से आपको बता दूंगा. The items listed above are all required to ensure that the candidate are chosen. All documents required by the granting authorities are in hand immediately to ensure a fast track process. During the interview, the candidate will be required to give a possible start date in Malta. Okay. Term and condition. The chosen candidate will be offered the following: a definite contract on 1 year including 6 month प्रोविएशन पीरियड. तो प्रोविएशन पीरियड जितने भी इंडिया के चंडीगढ़ मोहाली वाले एजेंट हैं, जितने चोर ठग, उनको प्रोविएशन पीरियड का नहीं पता होगा कि क्या होता है. प्रोविएशन पीरियड मीन्स होता है जैसे आज 2 मई 2025 है, तो आज मेरा वीज़ा लग गया और मान लो मैंने 1 महीने बाद वहाँ पे जाके TRC ले लिया, लाइसेंस ले गया, तो मैं इटली भाग जाऊँ, ऐसा नहीं होगा. प्रोबिएशन पीरियड होता है, उसके अंदर उतने टाइम में 6 मंथ 3 मंथ या 9 मंथ होता है, उसके अंदर आप जॉब या कंट्री नहीं चेंज कर सकते. उसके बाद उस टाइम के बाद आप जॉब चेंज कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है तो. ठीक है दोस्तों. तो प्रोबिएशन विच बी रिन्यूड इन ए permanent one at the end of the first year of employment. A 40 or 48 hour working week at the direction of the employee as hourly gross salary depending on category D license issue date as follow. अभी सैलरी है, ये पुराना चार्ट है. अभी नई सैलरी इससे थोड़ी, ये जो मैं आपको वो भी बताऊंगा. तो फर्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है सैलरी, ऊपर साल भी लिखा हुआ, आप देख सकते हो किस साल की सैलरी है. ये 2017 की है. पहले 6 मंथ में ये देते थे 2017 में 4.99 रुपये, यानी कि 1 पैसा कम 5 रुपये, 5 यूरो लिखा हुआ है साथ में, 5 यूरो पर आवर. अभी क्या है, 5 यूरो नहीं है, 6 यूरो 5.5 यूरो के बिटवीन है, मतलब 5.25 यूरो अभी चल रहा है. ठीक है, 2025 में. तो फिर से देखो 5 यूरो मान लो, फिर 6 महीने बाद मान लो 5.70 रुपये, फिर 12 से 24 महीने अगर आपने 1 साल पूरा कर दिया, 13 महीने के बाद आपका हो जाएगा 5.84 रुपये, फिर आपका हो जाएगा 5.96 रुपये. तो ये थोड़ा, हाँ थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, ऐसा नहीं है. 36 मंथ के बाद 6.19 नहीं, 48 मंथ के बाद 7 रुपये, अभी जो है 7 रुपये ऐसे कुछ पैसे है, 7.5 रुपये. मतलब अगर आप 3 साल काम करोगे तो आपकी 7.5 पौने 8 8 8.25 यूरो तक हो जाएगी 3 महीने बाद. हर 6 मंथ बाद सैलरी बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है.
तो ये बिल्कुल जो है उस साल के मुताबिक 2017, आज से 8 साल पहले की जो सैलरी है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या है, मोहाली में, इंडिया में, नहीं सर 1.5 लाख मिलेगा, 2 मिलेगा, तो उनको ये चीज़ों का नहीं पता। तो आप बचो, थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करो। आगे फिर बात करते हैं, लास्ट में कुछ और बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई भी ऑफिस है, जो जैसे ये मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, जो मैडम होती है, इनको आवरली नहीं पता कितने यूरो आवरली मिलते हैं, कितने, कुछ भी नहीं पता। आगे है, ओवर टाइम कैन आल्सो बी वर्कड एट ए हायर रेट वंस वी एम्प्लॉय वर्क 48 आवर पर वीक। जब आप 48 घंटे हम काम करते हैं तो ओवर टाइम, जैसे ये इंडियंस हमें एजेंट बोलते हैं चंडीगढ़ वाले इतने घंटे, तो ऐसा नहीं होता। ओवर टाइम कोई फिक्स नहीं है, किसी की बाप की जागीर नहीं है कि ओवर टाइम दे। ओवर टाइम कब मिलता है, जैसे गर्मी है तो गर्मी में क्या है, जैसे मई जून जुलाई में छुट्टियां होती है, वहाँ पे तो ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं। तो जब ज़्यादा मुसाफिर होंगे, ड्राइवर कम होंगे, सवारी ज़्यादा है, बहुत बिजी चल रहा है, तो वो ओवर टाइम बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर आ रहे हैं, ज़्यादा बस चल रही है, 24 घंटे चल रही है, धड़ाधड़ बसें चल रही हैं, है ना। जैसे सेम कहीं पे कोई फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे देखा आपने, ऑटो रिक्शा बाइक सब चीज़ें ज़्यादा चलने लग जाती हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। तो जितनी डिमांड जब ज़्यादा होगी ओवर टाइम मिलेगा, जब डिमांड नहीं होगी ओवर टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ से एजेंट कैसे बोल सकता है कितने घंटे ओवर टाइम मिलेगा। अब मान लो वहाँ पे 500 बस है, ड्राइवर बैठा है 1200 जाके, सवारी कोई है ही नहीं, बहुत कम सवारी है, तो वो कैसे ओवर टाइम देंगे। तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे आगे है, एम्प्लॉई में बी एलिजिबल फॉर ए 600 यूरो बोनस डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस। पब्लिक हॉलीडे आर पेड एट ए डबल रेट। तो 600 यूरो हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है अगर आप पहले 3 महीने बिना कोई एक्सीडेंट, बिना किसी कंप्लेंट के ड्राइव करते हो, नए ड्राइवर, तो ये आपको बोनस देते हैं। इसके अलावा अगर आप छुट्टी है, जैसे संडे है या कोई पब्लिक हॉलीडे है, मान लो नया साल है, दिवाली है, क्रिसमस या ऐसा कुछ बड़ा है, आप उस दिन काम करते हो कि भाई मैं बस चलाऊंगा, मैं आज छुट्टी नहीं करूंगा, तो आपको डबल पैसे मिलेंगे, और वो पैसे जो है कैश मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे आगे है, नाइट शिफ्ट आर पेड एट ए रेट ऑफ एटलीस्ट आई यूरो जो है 5 पर शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट जो है डे से थोड़ी सी महंगी होती है। मान लो 2 ड्राइवर हैं, एक राम एक श्याम है, तो राम की दिन की ड्यूटी है तो उसको 5 रुपये मिल रहे हैं घंटे के, तो जो शाम है उसकी रात की ड्यूटी, तो उसको 5.5 रुपये मिलेंगे। थोड़ा सा फ़र्क है नाइट का। सिक लीव इनिशियलमेंट ऑफ 12 डेज, नहीं ऊपर छूट गया कुछ, हाँ, एनुअल लीव, कहाँ चला गया मैं, हाँ, annual leave initial of 24 day of this working a 40 hour week। एनुअल लीव आपको मिलेगी जो यहाँ लिखी हुई है, 28 डे ऑफ दिस वर्किंग एट 48 आवर पर वीक। ठीक है। सिक लीव इनिशियलमेंट ऑफ 12 days, a full pay, 12 days of half pay. This is applicable after 6 months of employment. Other leave initialments, injury leave, maternity leave, bereavement leave, special leave। तो इंजरी, अगर आप एक्सीडेंट कुछ बीमार हो गए तब लीव। मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी तो समझते ही हो, कुछ बच्चा बच्ची ऐसे कुछ हो गया कहीं तो। और bereavement leave, special leave depended on nature of request as well a company approval। उससे आगे है, फिर आ जाता है, यहाँ तक तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। बेनिफिट, द chosen applicant will also be initiated to a list of benefits as below। a maximum of 150 euro will be reimbursed of the company toward a flight ticket at the end of 6 month employment। तो मैक्सिमम 150 यूरो। ओके। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगी, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय एम इमीडिएट फैमिली, वाइफ, पार्टनर, चाइल्ड, चिल्ड्रन,
आपको तो ट्रांसपोर्ट माल्टा का कार्ड मिल जाएगा। ड्यूटी के बाद आप कभी भी किसी भी बस में कभी भी दिन रात आते जाते हो, चाहे 10 बार उतरो चढ़ो, पूरा माल्टा कहीं भी घूमो, तो वो आपके कार्ड में अनलिमिटेड पैसे होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। वो आपको मिलेगा। आपकी फैमिली का कोई आता है आपके लिए तो उसको बस का कार्ड मिलेगा, प्लस अकोमोडेशन भी मिलता है, फूड अपना होता है। तो उसके रहने के लिए ये लोग इंतज़ाम करते हैं, बस में वो भी ट्रैवल कर सकता है। हाँ जी दोस्तों, कोई आ गया था बाहर रूम में। तो आपकी फैमिली से आपकी वाइफ, पार्टनर, बच्चा बच्ची कोई भी आता है, मान लो आपकी बीवी और एक बच्चा है, 2 लड़के हैं, लड़के हैं, कोई भी है, 3 मेंबर आ गए, तो उनको बस का ट्रांसपोर्ट कार्ड मिल जाएंगे अलग से। उनको आपके रूम में अगर जगह है तो आपके जो दूसरे आदमी उनको हटा दिया जाएगा। आपको 3 बेड वाला एक रूम मिलता है, एक रूम में 3 बेड होते हैं। मैं रूम का अकोमोडेशन का भी वीडियो बना दूंगा। उनको रूम मिल जाएगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के लिए कार्ड मिल जाएंगे। इतनी फैसिलिटी वो लोग देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घूमने का ही बहुत खर्च हो जाता है, और रहने के लिए मिल गया, खाना तो आप अपना भी बनाओगे, तो उनको भी 2 दाल रोटी खिला देना। असिस्टेंट्स ऑफ एक्सपर्टीज द कंपनी विल बी, हाँ दोस्तों आ गया है, असिस्टेंट्स ऑफ एक्सपर्टीज द कंपनी विल give assistance with all logistic and relation to obtaining required document for the Maltese tax system। टैक्स के बारे में भी जान लो, क्योंकि लोगों के ना सवाल बहुत है, लोगों को पता नहीं होता, डाउट बहुत है। इंडिया में बैठे बैठे ऐसे ही अफवाह फैला देते हैं, नहीं तो वहाँ तो ये है वो है। रेजिडेंस कार्ड, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर रिलेटेड रिक्वायरमेंट full up the to the first 3 months upon arrival to Malta. The company has secured accommodation of these who wish to avail of it. This will be in the form of shared accommodation and will be cost of employee €30 per night. This will include द फॉलोइंग। इस चीज़ की मेरे को समझ में नहीं लगी। वैसे मैं बता दूं कि हमारा जो अकोमोडेशन है उसका €150, €150 हर महीने डिडक्ट होता है हमारी सैलरी से, हमारे रूम का। हाँ, ब्रेकफास्ट, क्लीनिंग ऑफ रूम एवरी 2 डेज़, तो एवरी 2 डेज़ क्लीन नहीं होता रूम, वीक में 2 बार होता है। मतलब मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन लेडीज़ आती हैं, आपका रूम क्लीन होता है। कभी आप होते हो तब भी ठीक है, नहीं तो उनके पास एक्सेस चाबी होती है, कार्ड होता है, वो कार्ड से सारा रूम, वाशरूम, किचन जो भी है सब साफ़ करके, रजाई गद्दे वगैरह सब सेटिंग करके चले जाते हैं। लॉन्ड्री सर्विस वंस पर वीक, लॉन्ड्री सर्विस भी मिलती है आपको वीक में 1 दिन। वो आएगा बंदा, आपके कपड़े ले जाएगा, फिर आपको धोकर प्रेस करके दे देगा। पर हम लोग नहीं दिलाते, हफ्ता कौन वेट करे, हमें जब भी ज़रूरत होती खुद से धो के सुखा लेते हैं। टीवी एंड वाईफाई इन एवरी रूम, तो ये सही है, टीवी हर रूम में लगा होता है, वाईफाई भी मिलता है। वाईफाई वैसे अपना लगवाना पड़ता है, मतलब उसके चार्जेस देने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो उससे आगे हैं एक कॉमन रूम फॉर ऑल टू यूज़ विच विल हैव ए टीवी, किचन एंड डाइनिंग एरिया। यस, ये चीज़ सही है कि डाइनिंग एरिया होता है, किचन होता है, उसमें सब बर्तन होते हैं, बस खाना लो और बनाओ और आराम करो। टैक्सेशन एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, द नेशनल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड फॉर ईच एम्प्लॉय इन माल्टा falling under the salary mentioned above is of 10%. वाइट्स देयर इज़ 15% से लेके 25% टैक्सेशन ऑन ग्रोस सैलरी विद द फर्स्ट 9,100 बीइंग नॉन टैक्सेबल। आपका जो 9,100 फर्स्ट है पहला, वो टैक्सेस के बिना है। 9,000 से ऊपर जब हो जाएंगे आपके, तब आपको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि 8-9 महीने आपको टैक्स नहीं लगेगा। Should a non-Maltese employee decide to leave Malta period to complete 6 months of employment, they will be susceptible, बोलना नहीं आ रहा क्या है, to a higher tax rate which they will need to settle period of departure,
Basic information about Malta. Malta is southern European island country. Comparison of a few island in the center of the Mediterranean Sea. माल्टा का तो चलो सबको पता है, ये क्या बोल के टाइम पास करना है, इससे आगे देखूं क्या है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो आगे देखो, फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट माल्टा प्लीज़ विजिट यूरो टू हेल्प। हाँ, MPT ट्रांसपोर्ट पब्लिक दे माल्टा, अच्छा वो माल्तीस में लिखा है आगे वो एक। हाँ जी दोस्तों, कुछ और रिकॉर्डिंग है साथ में, तो YouTube वालों को शक नहीं हो तो इसलिए फिर मैं इसी के साथ ही ऐड कर देता हूँ। वैसे तो मैं अलग से अगर वीडियो बनाऊँगा तो वो कभी कभी क्या है कि ये रिमूव भी चैनल कर देते हैं, तो आप इसी वीडियो में उस वॉइस को भी सुन लेना ध्यान से। 17 मिनट की रिकॉर्डिंग है। हेलो हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। लखविंदर सिंह बात कर रहे हो? जी मैडम। ओके लखविंदर, मैं माही बात कर रही हूँ, मूविंग टू अब्रॉड कंपनी चंडीगढ़ से। आपका नंबर रिसीव हुआ था मेरे पास कि आप जॉब सर्च कर रहे हो लाइक आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए। कब रिसीव हुआ था आपको नंबर? आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं, आपने कल भेजा था ना हमारी एड वाले नंबर पे, या फिर आज ही भेजे हैं। हैवी ड्राइवर के लिए जॉब देख रहे हैं? ओके ओके, जी जी। सर्च कर रहे हैं ना अभी आप? सॉरी, अभी सर्च कर रहे हैं ना आप? हाँ जी। ओके लखविंदर सिंह, कहाँ से रहने वाले हो? गुरदासपुर में। ओके जी, क्या एज है आपकी? 30। और क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन तो मेरी ज्यादा नहीं है, फिर भी 8th फेल हूँ। 8th फेल हो, कोई बात नहीं। तो अभी कभी दोस्तों 8 फेल को ये माल्टा में बस और ट्रक ड्राइवर का वीज़ा दे रहे हैं। 8वीं फेल मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है बस ड्राइवर में माल्टा में वो 10th है। कम से कम 10th पास का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, उससे कम में। और मैं अगर इनको बोलूँगा ना कि मेरा ECR पासपोर्ट है, वो तब भी भेज देंगे भाई, वो इमिग्रेशन से ही क्लियर नहीं होगा ड्राइवर वीज़ा के लिए। बाहर गए हो या फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हो आप? नहीं, फर्स्ट टाइम। ओके तो देखो, आपकी जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने वेरीफाइड तो किए थे, प्रोफाइल आपकी चेक करी है, तो देखो मैं आपका करवा दूंगी यूरोपियन कंट्री में। लग्जमबर्ग है एक मेरे पास, एक बुल्गारिया है और एक नीदरलैंड है। एलिजिबिलिटी तो आपकी तीनों कंट्री में बन रही है, तो मैं करवाऊँ किसमें, लग्जमबर्ग में या फिर बुल्गारिया या नीदरलैंड में? हम 3 लोग हैं, मेरे जो दोस्त हैं वो माल्टा जाना चाहते हैं। माल्टा जाना, और आप? तो हम आप हो जाएंगे तो फिर मैं अकेला कैसे जाऊंगा, तो हम चाहते हैं अगर माल्टा में हमें ड्राइवर जॉब मिल जाए ट्रक या बस तो बेहतर है। माल्टा में करवा दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक। इससे पहले इसके पास माल्टा की जॉब नहीं थी, लक्समबर्ग, बुल्गारिया और पोलैंड की जॉब भी, मगर मेरे बोलने पे, क्योंकि उन्होंने कौन सा भेजना है, बोलते हैं कोई बात नहीं माल्टा ही करवा दूंगी, आ जाओ तुम। मेरा दादा वहीं पे लगा हुआ है एम्बेसी में। माल्टा में भी है मेरे पास, बट मेरे पास इसमें भी है, लग्जमबर्ग में भी है। अगर माल्टा में जाना है तो वो डरते हैं, लग्जमबर्ग जो है थोड़ी हाई फाई कंट्री है, तो उनको अच्छा। दिक्कत आएगी। उनको किसी ने बताया कि अच्छा। माल्टा छोटी कंट्री है और वहाँ इंडिया हाँ, की वो तरह ही है। ड्राइविंग है और इंग्लिश है, तो इसलिए वो। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं माल्टा का ही बता देती हूँ आपको, ठीक है? देखो माल्टा का करवा दूंगी लखविंदर सिंह, यूरोपियन कंट्री है, शेंगेन वीजा, ये आपको भी पता है। मैं माफी चाहता हूँ सॉरी, आपको रोकने के लिए। पहले सॉरी, मेरे आपका मैं प्रोसेस समझ लूंगा, मेरे बहुत सारे डाउट्स हैं। हाँ क्लियर कीजिए, क्या डाउट है लास्ट नहीं, आपको? अभी नहीं, लास्ट में आपको सब क्लियर कर रहे हैं। अगर आपने मुझे, जैसे रूरल एरिया में प्राइमरी स्कूल होता है ना, उसके टीचर होते हैं, अगर उनकी तरह डांटना है तो फिर हम बात नहीं करेंगे। अगर आपको बाद में मेरे क्वेश्चन डांट के मुझे ये नहीं बोलना कि तुम ये बेवजह के क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, तो उसका प्यार से जवाब देना है, तो फिर हम बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आप बताइए। हाँ जी। ठीक है। तो देखिए सर, माल्टा का है मेरे पास शेंगेन वीजा है, 28 कंट्री में आप जा सकते हो अगर आपका वीजा लगता है, ठीक है सर? देखो सर क्या रहता है, माल्टा का जो प्रोसेस है मेरे पास 2 साल का है। 1 साल कंपनी बढ़ाएगी, 3 साल का वीजा रहेगा, ठीक है सर? फूड, अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट, कैप्टिव फैसिलिटी कंपनी की तरफ से रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है सर? टोटल खर्चा आपका जो हो रहा है सिर्फ 1.5 लाख का खर्चा होता है, ठीक है? 1.5 लाख में से 50,000 का खर्चा आपका इंडिया में हो जाएगा और 1 लाख वहां जाके आप सैलरी में से इंस्टॉलमेंट की तरह कटवा सकते हो, ठीक है? जो आपका 50,000 का खर्चा इंडिया में है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक बार बता देती हूँ आपको।
पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स भेजोगे इस पे, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स तो है ही मेरे पास। मैं प्रॉपर चेक करूंगी कि एलिजिबल हो या नहीं। एलिजिबल रहोगे तो मैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपको 3,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज दूंगी, क्योंकि मैं लखविंदर जी आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास सबमिशन नहीं कर रही हूँ। लाइक आपका ब्लैंक चेक हो गया, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट हो गया, मैं कुछ भी नहीं रख रही इसीलिए। तो जैसे मैं आपसे 3,000 लेती हूँ फाइल अप्लाई चार्ज। जैसे ही मैं आपकी फाइल अप्लाई करती हूँ, ठीक है, आपको पेमेंट की श्योरिटी के लिए रिसिप्ट दूंगी, फाइल नंबर दूंगी। फिर आपको 24 से 48 घंटे के अंदर माल्टा से इंटरव्यू कॉल आती है, ठीक है। वो आपकी होती है एक वेरिफिकेशन कॉल, जिस पे डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे। जब आपको वो वेरिफिकेशन कॉल डन हो जाता है, आपकी कंपनी से बात हो जाती है, उसके बाद कंपनी आपको ऑफर लेटर देती है, ठीक है। ऑफर लेटर देने से पहले क्या रहता है, आपको जो यूरोपियन कंट्री है ना सर, वहाँ की आपको अपनी आइडेंटिटी बनवानी है, अपनी आईडी प्रूफ बनवाने हैं, तो उनकी पेमेंट जाती है 10,000। अपना दोस्तों अभी वीज़ा लगा नहीं, इंटरव्यू हुई नहीं, ऑफ़र लेटर आने के बाद मेरे को आइडेंटिटी माल्टा की आईडी बनानी है। तो मैंने इससे ज़्यादा बहस नहीं करी, ये नहीं तो वे ये मेरे को गालियाँ देने लग जाती। आइडेंटिटी माल्टा का मैंने इसको प्रोसेस भी बताया, वो तो वहाँ जाके बनेगी भैया, अभी तो वीज़ा नहीं लगा है ना, बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसके लिए हम बहू ढूंढ रहे हैं कि हमारा बेटा होगा, उसकी हम शादी करेंगे। तो भैया अभी तो औरत प्रेग्नेंट नहीं हुई, माफ़ी चाहता हूँ मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हो क्या रहा है, हमें खुद से भी थोड़ा अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए यार, अगला बंदा क्या बोल रहा है, हम ऐसे ही जाके उसको पैसा दे देते हैं। और आज तो ऐसा भयंकर जुल्म हुआ है, आज मेरी एक क्लाइंट से बात हुई है, उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग लास्ट में सुनाऊंगा, आप खुद देखोगे यार हमारे साथ क्या हो रहा है। हम कैसे कैसे जाके अपना मरवा कर के, उसको बोलते हैं ना हिंदी पंजाबी में, मरवा कर आ गए पैसे दे के, बाद में बोलते हैं यार हमारे साथ धोखा हुआ है। तो भैया उसमें हमारा भी दोष है, पहले ये सुनो, बाद में उसकी भी बात करेंगे। आधार कार्ड वहाँ का बनवाना है अपने यूरोपियन कंट्री का, तो उसकी पेमेंट 10,000 जाएगी। वो बन जाने के बाद आपको ऑफर लेटर आप आएगा, सीधा चंडीगढ़ आना है, आप लोगों ने विजिट करना है मेरे ऑफिस में, बैठ के बात करेंगे। पहले आपका ऑफर लेटर मैं दिखाऊंगी, अगर आपको सही लगता है देन आगे प्रोसेस करना, नहीं सही लगता तो जो पेमेंट करिए वो। एक बात और दोस्तों, ऑफ़र लेटर जो ये होता है, ये वहाँ बुलाएंगे, दिखाएंगे, आपको मेल पे नहीं देंगे, कुरियर पे नहीं भेजेंगे, ईमेल आईडी पर तो भेजेंगे ही नहीं। उसका रीज़न पता है क्या है, यही है कि आप चेक कर सकते हो। आपने जब भी किसी ऑफिस से बात करनी है, आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल पे, मैं आपको 2 महीने में पूरा ट्रेन कर दूँगा। तो आपने क्या करना है, ऑफ़र लेटर भेजना है, ये पूछना है कि ऑफ़र लेटर जब आएगा भाई आप मुझे ईमेल पे डालोगे, मैं आपके ऑफिस में नहीं आऊँगा एक भी बार, मुझे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं आपको ओरिजिनल पासपोर्ट दूंगा। आगे सुनिए। लेके जा सकते हो, ठीक है। ऑफर लेटर साइन किया, सेम डे मेडिकल कराऊंगी, मेडिकल का मैं आपसे 1 रुपए भी नहीं लेती, वो कंपनी की साइड से होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस ऑफर लेटर साइन करने के बाद जो भी आपकी रेस्ट अमाउंट होती है वो आपने पेमेंट पे आउट करनी होती है, 37,000 एज अ लॉयल्टीज, ये आप देते हो। बाकी की जो भी पेमेंट होगी मैंने आपको बताया, वो वहां जाके सैलरीज कटवाना है। 40 से 45 दिन का प्रोसेस टाइम है, 15-16 लोग आपके साथ जा रहे हैं, अकेले आप नहीं जा रहे हो। अब कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो अब क्लियर करो सर। ओके, हाँ जी, आप पूछ सकते हो बेफिक्र होके मेरे से, अगर कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है तो क्लियर कर सकते हो। नहीं, आपने पूरा प्रोसेस तो बताया नहीं अभी मेरे को। हाँ जी, नहीं, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लो, मैं लास्ट में पूछ लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए सर, 40 से 45 दिन के अंदर आपका वीजा आ जाता है, आपका टिकट आ जाता है, फिर आप 15-16 लोगों के साथ जाते हो, ठीक है। अभी और कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो क्लियर कर सकते हो। प्लस पेमेंट की श्योरिटी के लिए हम एक एग्रीमेंट करवाते हैं, ये चीज क्लियर करना चाहूंगी। एक ऑन द टेबल आपके साथ एक एग्रीमेंट होता है ग्रीन लीगल स्टैम्प पेपर पे, जिसमें चीज लिखा होता है सर कि आपने मेरी कंपनी को इतना पेमेंट दिया है। दोस्तों ये आपको लुभाने के लिए ऐसा बोलते हैं, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो है ना सब फेक बना हुआ है। इनको बोलो अगर एग्रीमेंट करना है तो आप एक 100 रुपये का स्टाम्प लो, अपना आधार पैन कार्ड दो, मुझे ओरिजिनल दिखाओ, कलर फोटोकॉपी दो, और नोटरी करके एक एफिडेविट बना करके कोर्ट में कचहरी में, उसमें आप ये करो, ऐसा आप बोलो। आप इनसे अपनी आईडी मांगोगे ना, ये लोग आपको अपनी आईडी नहीं देंगे, आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे आपको, मैं कसम श्योरिटी बोलता हूँ, ये आप चैलेंज है मेरा, अगर ये आपको अपना आधार कार्ड भी दिखा देंगे ना, इन्होंने बोलना है हम लेके नहीं आए, अलाउ ही नहीं है, कंपनी का देख लो, क्योंकि ये अपनी आईडी दिखाएंगे ही नहीं, ठीक है ना ये एम्प्लॉयर की दिखाएंगे, ना ये अपनी आईडी दिखाएंगे, क्योंकि इनको पता है बाद में इन्होंने ऑफिस बंद करना है और भाग जाना है। आगे सुनो फिर बात करते हैं।
बाकी पेमेंट वहां जाके इंस्टॉलमेंट के बेस पे सैलरी में से डिडक्ट करेंगे आप, ठीक है। और सेम डे अगर आपको कल को कुछ भी गलत होता है तो जो पेमेंट होती है आपकी रिफंडेबल होती है। पहले क्लियर कर रही हूँ, 2 साल का वीजा है, खाना रहना कंपनी के तरफ से होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 साल कंपनी बढ़ा रही है, 3 साल का वीजा लग रहा है। आपके 5 डेज वर्किंग होंगे, 8 घंटे की शिफ्ट होगी, 2 डेज आपका वीकली ऑफ है। सैटरडे संडे लगाना है लीगल तौर पे लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। टोटल कितने घंटे काम करते हैं हम हफ्ते में? सर देखो मैंने आपको एक बताया, 8 घंटे की शिफ्ट है आपकी, ठीक है, एक दिन में। अगर आप 8 घंटे के बाद ओवर टाइम लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ओके। 2 घंटे लगाने हैं, 3 घंटे लगाने हैं। अगर आपको जो ओवर टाइम का पैकेज है इन हैंड कैश लेना है, कैश ले सकते हो। मैं समझ गया। आपने जॉब नहीं बताई है, ट्रक है, बस है, क्या है? सर जॉब तो देखो सर मेरे पास जो है वो होटल और कंस्ट्रक्शन लाइन में ही है, सो मैं होटल लाइन में ही करवाऊंगी एज ए कंस्ट्रक्शन लाइन में हैवी ड्राइवर। सैलरी पैकेज आपको जो मिलेगा कंस्ट्रक्शन लाइन में हैवी ड्राइवर की, वो मिलेगा सर आपको 2500 से 3000 यूरो इंडियन। एक चीज़ और है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ वीडियो। जो सैलरी है माल्टा की ड्राइवर की, किसी भी ड्राइवर में ले लो आप, तो जो सैलरी है वो आपको भी पता है, जितने अभी तो बहुत लोग चलेंगे कि कितनी सैलरी है। तो 2500 यूरो सैलरी यार ड्राइवर में, तौबा तौबा, इतनी तो जर्मन में भी नहीं मिल रही। तो इनको पहचानने का ये भी एक तरीका है कि ये आपको सैलरी बहुत ज़्यादा बताएंगे ताकि आप लालच में आ जाओ। 2,500 से 3,000 यूरो, अरे भैया कहाँ 5 यूरो पर आवर, 5.5 यूरो वो दे रहे हैं घंटे के हिसाब से। उस हिसाब से बना लो 1200-1300 यूरो बन रहा है हमारा बस ड्राइवर में, ट्रक में भी इतना ही बनता है। तो ये समझो जैसे इनके बाप दादा की अपनी कंपनी, वो ज़्यादा सैलरी दे देंगे। से देखेंगे तो 2-2.5 लाख के राउंड आपका सैलरी आता है पर मंथ। ओके ओके, ठीक है मैम। इसमें ये लोग लाइसेंस कौन सा मांगते हैं फिर? सर लाइसेंस देखो सर, पहली बात तो अगर यहाँ से जा रहे हो तो इंडिया का लाइसेंस लगेगा। बट जब आप वहाँ जाते हो तो कंपनी जाते ही वहाँ आपकी ज्वाइनिंग नहीं करती है। कंपनी पहले आपको 45 डेज पे ट्रेनिंग देती है। कंपनी आपको अपने रूल रेगुलेशन सिखाती है। जब आपके रूल रेगुलेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको आ जाता है, देन वो आपकी ज्वाइनिंग करती है। तो जो ट्रेनिंग पीरियड वो देगी, उस ट्रेनिंग पीरियड में कंपनी वाले आपको जो लाइसेंस है वो बनवा के देते हैं। ओके ठीक है। हाँ जी, ऐसा नहीं कि आपको वहां जाके ढूंढना है लाइसेंस कहाँ जाऊँ बनवाने, कौन सा बनेगा, कैसे क्या करना है, क्योंकि वहाँ आपका 2 साल का वीजा है, वहाँ आप ये करने नहीं जा रहे हो। तो ये सब कुछ कंपनी वाले करवा के देते हैं आपको। ओके मैम, जैसे हमने स्टार्टिंग कर लिया, आपको 3000 रजिस्ट्रेशन का भी दे दिया, फिर आपने बोला माल्टा से क्या बनता है हमारा, कौन सा कार्ड बनेगा? कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल आती है। कॉल आ गई, कॉल आ गई, वो सर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वहाँ के प्रूफ बनवाने आपने, क्योंकि वहाँ पे आपके इंडिया के आईडी प्रूफ तो नहीं वहाँ चलेंगे। जाके बनते हैं ना, यहाँ से तो नहीं बनेगा ना पहले। ये भी दोस्तों मैंने पहली बार सुना है कि माल्टा में भी आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड बनता है, वहाँ पे आईडी मिलती है, सोशल एक नंबर होता है, उसको सोशल नंबर बोलते हैं, वो चीज़ मिलती है। आधार वहाँ पे कैसे बनेगा यार, हद है बात करने की। आपकी चॉइस है सर, आपने यहाँ बनवाना है या वहाँ जाके बनवाना है। बट यहाँ बनवा ले तो आपको वहाँ मेरी बात सुनो, यहाँ आप बोलिए पहले, ठीक है मेरी बात तो सुनो। जी। हमारा क्या होता है कि कंपनी से लिंक होता है डायरेक्ट, तो हम कंपनी के थ्रू ही आपके प्रूफ भी बनवा रहे हैं। तो हम इस चीज के लिए आपसे 10,000 ले रहे हैं आपके आईडी प्रूफ के, ठीक है। वहां जाओगे तो आपको डबल पेमेंट आएगा, तो वहां आपको दिक्कत भी आएगी, क्योंकि वहाँ आप आधार कार्ड, पैन कार्ड तो बनवाने जा नहीं रहे हो, आप वहाँ काम करने जा रहे हो। या तो है नहीं कि वहाँ आप छुट्टी करोगे, है ना। हाँ जी, काम ही करने जा रहे, छुट्टी करोगे तो उसमें नुकसान तो आपका, उनका तो क्या ही है। अब वहाँ ढूंढोगे कहाँ पे क्या है, और आपको पता है इन सब कामों में कितना टाइम लगता है। इसीलिए ये चीज हम पहले ही आपका इंडिया में रेडी करवा के देते हैं, ताकि वहाँ जाके कल को आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। नहीं मैडम, मैं एक बात नहीं मैं समझा, जितना मुझे, मैं नहीं कहता, मैंने सुना हुआ है कि ये जो आप आधार कार्ड बना रहे हो, अभी तो हमारे इंटरव्यू हुई है ना, ये तो हम जाएंगे वहाँ, तो वहाँ जाके डंडी माल्टा में हमें फाइल सबमिट करनी पड़ती है, फिर हमें वहाँ की आईडी मिलती नहीं। वहाँ पे जाके जो लोगों ने बनवाई है पहले, उनकी बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में आप कैसे बना दोगे बिना फेस के? वो मैं बता देती हूँ, देखो हमारे होते हैं कंपनी से लिंक, कंपनी को आपके आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं, ताकि वहाँ जाके कंपनी सीधा आपको ज्वाइनिंग करे, ठीक है। इसलिए हम आपकी आइडेंटिटी बनवा रहे हैं, वरना वो आपकी चॉइस है कि आपने अगर बनवाना है यहाँ पे बनवाओ। मैं तो अभी भी आपसे बोल रही हूँ, बनवाना है यहाँ पे तो ठीक है, नहीं बनवाना है यहाँ पे आपको लगता है तो वहाँ जाके बनवा लो, इसको हम छोड़ थोड़ी है। और मुझे ये बताइए, ये VFS जो ग्लोबल है, उसके फाइल और चार्जेस वगैरह वो कैसे होंगे?
वो सारी कंपनी की तरफ से होता है। इसको VFS ग्लोबल का कुछ भी नहीं पता दूसरों की तरह। जैसे कल मैंने वीडियो बनाई थी ना, जो रिकॉर्डिंग करी थी, इसको भी VFS ग्लोबल का कुछ भी नहीं पता। शायद इसने नाम ही पहली बार सुना होगा। आपने एम्बेसी फीस वगैरह कुछ भी नहीं देनी है, नहीं, हमने एम्बेसी में या VFS में जाना है या नहीं? जाना है सर, क्यों नहीं जाना? बिना जाए तो काम बनेगा नहीं आपका। तो वहाँ के लिए फाइलिंग और फीस जो होती है वो कैसे होगी? उसकी कोई फीस वगैरह नहीं देना, वो कंपनी की तरफ से है। मैम ये तो कंफ्यूजन है ना। आप मेरी बात सुनो, आपका काम मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। आप एक और चीज़ देखोगे, जब भी इनको कोई बात नहीं आएगी, ये बता आपको ये बोल देंगे कि ये दूसरा डिपार्टमेंट है लीगल। साला ये टाटा बिरला की इतनी बड़ी कौन सी कंपनी है? एक तो वहाँ पे ऑफिस लिया होगा, 2 वहाँ पे चेयर रखी होंगी, 10,000 5 उसका किराया होगा। कंपनी तो ऐसे ही शो करते हैं जैसे बहुत बड़ी धीरू भाई अंबानी की कंपनी है। कंपनी की तरफ से लीगल है, प्रोसेस है, वो खुद बना देंगे, हमें नहीं पता, ये नहीं होगा, वहाँ पे हमारा ये है। तो ये चीज़ें यार समझ में नहीं आती। थोड़ा इससे भी आप दिमाग लगाया करो, पहचाना करो उनको। सिर्फ 50,000 का है, सिर्फ इंडिया में 50,000 देना है, वो भी ऑफर लेटर तक। बाकी जो भी आगे इन्वेस्टमेंट रहेगी, मेरी बात तो सुनो जी, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, जो भी आगे खर्चा आएगा, आपने लाख रुपए भी देना है ना। जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा, जो भी आपका एम्बेसी में जाएगा, पासपोर्ट आप बायोमेट्रिक हम करवाएंगे आपका, उसका कोई पेमेंट वगैरह आपने नहीं देना है। वो किसने देना है? सर हमारी कंपनी वाले देंगे, और कौन? नहीं, वो कंपनी कैसे देगी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि VFS में तो हम लोग अकेले जाते हैं, वहाँ तो किसी को साथ दूसरे आदमी को। सुनिए, जिसका अपॉइंटमेंट लेटर होता है वही जाएगा, तो आप वो पेमेंट हमें कैसे दोगे? कंपनी वो पेमेंट कैसे पे करेगी? वो तो हमें अपने कार्ड या कैश से करना पड़ेगा जेब से। वो आपकी चॉइस है ना सर, अगर आपने करना है तो आप करो। अगर पेमेंट देखा, अभी जब मैंने इनको थोड़ा सा सख्ती से पूछा तो फिर ये आपके हक में बोलने लग गए कि वो आपकी चॉइस है। इससे पहले इनको नहीं पता। अगर मैं नहीं बोलता तो ये बोल देते कि सर वो कंपनी सब कुछ। भाई वहाँ पे जिसके आपके हाथ में, अगर आप VFS में गए हो, आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है, आप जा सकते हो। आपके साथ कोई आदमी, एजेंट, कोई ऑफिस वाला, कोई दुक्की दिक्की जा ही नहीं सकता। तो वो कैसे आपकी पेमेंट कर सकते हैं? और उससे पहले जो फाइल बननी है उनके, इनको डॉक्यूमेंट ही नहीं पता। भैया वो फाइल किसने बनानी है? अगर तुम काम करते हो तो बताओ मुझे फाइल क्या बनती है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, तभी तो मैं मानूंगा कि तुम किसी का काम करवाते हो। सर 11,000 12,000 जो भी जाएगी वो देनी पड़ती है, बट आपको अभी नहीं देनी है। मैम ये मेरा नहीं, ये मेरी फैमिली के डाउट है। दूसरा डाउट ये है कि जो फाइल बनती है VFS से पहले, वो कैसे बनती है? हम बनानी है या आपने बनानी है या क्या करना? और उसके चार्जेस? कोई चार्जेस नहीं है सर। चार्जेस नहीं है मतलब? नहीं सर, फाइल जो भी आपकी एम्बेसी पहले बन रही है, एम्बेसी से पहले आपका जो बायोमेट्रिक हो रहा है, फाइल जो भी बनेगी उसको कोई चार्जेस नहीं है। फाइल वगैरह सारा हमने रेडी करना है, सारा हम करके देंगे, आपको कुछ नहीं करना है सर। आप ओके, मैं समझ गया। आप मुझे ये बता सकते हो कि फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? कोई भी 4 डॉक्यूमेंट। तो मैं क्यों बताऊंगी? सिर्फ फाइल मैं थोड़ी ना रेडी करती हूँ, फाइलिंग डिपार्टमेंट वाले करते हैं। नहीं, आपका काम है तो इसका मतलब आपको पता नहीं है फाइल में क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? सर मेरी बात सुनोगे, हम जो फाइल पे आपकी अप्लाई करते हैं, हम आपके सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, लाइक आपका ID प्रूफ, पैन कार्ड, स्टडी डॉक्यूमेंट, ठीक, बैलेंस वगैरह एम्बेसी में शो कराने की जरूरत पड़ती नहीं है हमें, ठीक है। बाकी क्या है आपका, ऐसे हम ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट लेते हैं, आपका CV, स्टडी डॉक्यूमेंट, आपका बायोमेट्रिक, आपका ID प्रूफ, और नॉर्मल और कुछ लाइक आपका पासपोर्ट। मेन डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट होता है और CV होता है, क्योंकि इंटरनेशनल बेस पे हम आपका CV रेडी कराते हैं। मेरे पास दोस्तों चेक लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं ना, अगर वो आप सारे डॉक्यूमेंट समझोगे ना VFS में जाने से पहले, तो कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। कवर लेटर का इनको नहीं पता, ठीक है। जो वहाँ से आए हैं डॉक्यूमेंट वो नहीं इनको पता, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट आए हैं या आने हैं वो इनको नहीं पता। जो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आते हैं, जो मैंने कल शायद आपको दूसरी वीडियोस में भी बताई थी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, अकोमोडेशन लेटर है, पता नहीं क्या क्या उनके नाम हैं, ठीक है। फिर डमी टिकट है, फिर ट्रैवल इंश्योरेंस है। ट्रैवल इंश्योरेंस का नहीं पता इनको क्या है, कितने की है। फ़ोटो का नहीं पता, कौन सी फ़ोटो वहाँ पे लगानी है, कैसे लगानी है। फार्म भरने का नहीं पता। तो क्या यार चूतिया बना रखा है। आगे सुनो।
मैम डब्ल्यू टिकट चाहिए होती है और ट्रैवल इंश्योरेंस कितने की चाहिए होती है? ये सब कुछ कंपनी बनवा के देगी सर। आपका हेल्थ सर हमारी कंपनी करवाएगी। हाँ मैडम जी। आपकी कंपनी आप है ना, आपके हाथ से बनते तो आपको ये तो पता होगा ना कितना चार्जेस आता है। जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कितना पता है, तभी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये मेरे फैमिली के डॉक्यूमेंट है। हम तो सर हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस की जो भी पेमेंट होती है 14-15 हजार आती है, बट वो हम आपसे नहीं लेते। मैडम गलत है, 4 से अच्छा, 5 क्या हजार की पेमेंट आती है। सर अब आप वो देख लो, फिर हम तो 14-15 हजार लेते हैं सर। हमने किया। मैडम ऑनलाइन अगर हम भरते हैं फोन पे या पेटीएम से ट्रैवल इंश्योरेंस, और मैम कितने ठीक है चलो ये भी छोड़ दो कोई। मेरी 49 एज है। अभी हमने 6 मंथ की $50,000 की 6 मंथ की इंश्योरेंस करी थी, तो मेरी 5,000 की इंश्योरेंस हुई थी। फ़ोन पे और पेटीएम दोनों पे इंश्योरेंस आती है। आप उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भर के डेट भर लेना, कोई भी कंट्री भर लेना, टाइम मतलब टेम्परेरी भर लेना, 3 मंथ की, 1 मंथ की, 15 दिन की, 6 महीने की भर के देख लेना कि कितनी आती है। आपको मेरी बात पे विश्वास हो जाएगा। सुनिए हमने तो आपको फिक्स है। मैम ये कितने टाइम का करवाते हैं हम लोग ट्रैवल इंश्योरेंस? तो हम सर जितने साल का करा रहे 6 महीने, अगर देखो आगे से नीड होती है 6 महीने की, 6 महीने की कराएंगे। साल की चाहिए तो साल की कराएंगे। आगे की नीड होती, आगे किसको नीड होती है यार? पता ही कुछ भी नहीं है क्या यार, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। यही तो मैं बातें बोलता हूँ आपको यार, अगर आप ऐसे हो जाओ ना तो किसी के साथ फ्रॉड नहीं हो। मगर मैं ये समझता हूँ कि जितना मर्जी आप सर खपाई कर लो, आपको मरवानी है और चंडीगढ़ जाना ही जाना है, आप नहीं रुकोगे। फिर भी मेरा अगर फ़र्ज है कि मेरी वीडियो देखकर अगर एक आदमी के भी पैसे बच जाएं तो मुझे खुशी होगी। किसी न किसी का तो बचाव होगा। धीरे धीरे जागरूकता आएगी और लोग इस चीज़ में सोचेंगे। आगे सुनिए क्या बोल रही है। वो आगे डिपेंड फाइलिंग वाला वो काम होता है सर, मेरा काम ये सब नहीं होता है। मैडम कितनी अमाउंट मेरा का? हाँ जी, कितने अमाउंट का? वो तो आगे फाइलिंग वाले करते हैं, जो मैंने आपको बताया 14-15। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन का कुछ भी पता नहीं है? सर देखो हमारा जो मेन काम होता है वो मैंने आपको बता दिया कि इतना खर्चा आ रहा है। क्योंकि फाइल मेरी बात सुनो सर, फाइल देखो सर मैं नहीं अप्लाई करूंगी। मेरा काम है आपसे डॉक्यूमेंट मंगाने, डॉक्यूमेंट मैंने आपके मंगाए, आगे मैंने फाइलिंग में भेज दिए, फाइलिंग वाले अप्लाई करते हैं। फाइलिंग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है मैं समझ गया आपकी बात। मैं माल्टा में बस ड्राइवर हूँ पिछले 6 साल से। ओके, अभी देखना दोस्तों, तो जो आपने प्रोसेस बताया है ये प्रोसेस तो हमारे प्रोसेस से मैच ही नहीं करता। अच्छा आपने कहाँ से फाइल अप्लाई करी थी? मैंने खुद ऑनलाइन करी थी। सीक रिक्रूटमेंट एजेंसी है माल्टा की, वहाँ उस पे। अच्छा, अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैंने और मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया है हंगरी के लिए एनीवेयर जॉब से, दिल्ली से, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, और ये जो देखा? में पैटर्न ट्रांसपोर्ट है। हैरान रह गई फ्री ऑफ कॉस्ट का सुन के, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सच में होता है कि नहीं होता। ये जो प्रोसेस है वो तो मैच ही नहीं करता आपके और उससे। तो हर एक मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप बोलते हो तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, आप सुन लो, कभी आपको नॉलेज आ जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए। नहीं सर, प्रोसेस की बात नहीं है। आप बुरा तो नहीं मान रहे हो मेरी बात का? नहीं मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? ओके, मैं आपको 3 चीजें बता देता हूँ। देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है 100 डेज से लेके 6 मंथ के लिए, और मिनिमम 100 यूरो 30,000 यूरो से लेके 50,000 यूरो के बीच में नीड होती है। चेक लिस्ट पे लिखा होता है। सर देखो मैंने भी आपको खुद भी यही चीज बोला था कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपने नहीं बोले, आपको पता नहीं। और दूसरा सुनो, ये चीज मैंने आपको बोला था ना कि 3 मंथ के लिए 6 मंथ के लिए। चाहता हूँ कि चलो आप मेरे मुंह से भी सुन लेते। चलो मेरा मन रखने के लिए मैं चाहता था मुझे भी सुन लेते। बताइए, ठीक है बताइए। और आइडेंटिटी माल्टा जब हम वहाँ जाते हैं तो 10-15 दिन लगते हैं हमारा फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होगी। फिर हमें आइडेंटिटी माल्टा में सुबह सुबह जाना पड़ता है, बहुत रश होता है वहाँ पे, फाइलिंग होती है, फिंगर होते हैं। फिर हमें ब्लू पेपर मिलता है 8-10 दिन बाद। नीले रंग का पेपर वो उसी या अगले दिन दे देते हैं वहाँ पे। और फिर हमारे वो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कुरियर से TRC आता है। तो जो ब्लू पेपर होता है उसके बिहाफ पे भी हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइवर लाइन में जाने के लिए हमें इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट 1 साल का बनाना पड़ता है, क्योंकि जब माल्टा में जाते हैं तो वहाँ पे जाते हुए बस ट्रक का लाइसेंस नहीं बनता, कार का लाइसेंस बनता है। 6 मंथ बाद हैवी लाइसेंस बनता है। तो हम कैसे, मैं जाते ही वो, और दूसरी बात सबसे जो कॉमन है जिससे हम 1 सेकंड में पहचान लेते हैं कि कैसा ऑफिस है, माल्टा में फूड नहीं मिलता ऑलवेज।
ओके। आप हमारे तो चैनल वहाँ पे खाना नहीं जाइएगा खाते ना। सर? पूरी कंट्री में नहीं मिलता मैडम, माल्टा में भी नहीं मिलता, हंगरी वहाँ में भी खाना नहीं। नहीं खाते फिर? मैं देखा, पता ही कुछ नहीं, खाना नहीं खाते। ओ पागल बच्चों, अगर तुम कभी गए हो या किसी को भेजा होगा, अगर आपने किसी को भेजा भी है पहले, मान लो खुद नहीं गए, तभी आपको पता होगा ना, उसने तो बताया ही होगा ना कि वो खाना खाते कि नहीं खाते। खाना खाते हैं, तो सुनिए, फिर? खाना खा मैडम बात तो सुन लीजिए, खाना खाते हैं पर फूड ड्राइवर्स को नहीं देते वो लोग, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। वहाँ पे किचन बने होते हैं, रूम बने हैं छोटे छोटे, 3 बेड के रूम है, होटल टाइप का अच्छा। रूम होता है, खुद बनाना पड़ता है। आई नो सर, ठीक है। हाँ, और वो वहाँ अभी बोल रही है आई नो सर कि मुझे पता है। यूरोप है, कोई टाइम नहीं होता। एक होटल है 5 बिल्डिंग का, मतलब 5 फ्लोर का, उसमें कम से कम 700-800 लोग रहते हैं अलग अलग रूम्स में। तो वहाँ पे कोई रिसेप्शन नहीं है, रिसेप्शन खाली चेयर पड़ी हुई है, कैमरे लगे हैं। तो वहाँ पे क्या है, मैन पावर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं तो जो फिर आप मेरी बात सुनो, जब आपको इतनी नॉलेज है ऑलरेडी, आपको पता है कि हाँ ये काम ऐसे ऐसे होगा, तो फिर आप दोबारा आपने ट्राई क्यों नहीं किया माल्टा के लिए अप्लाई करने के लिए? अभी हम हंगरी के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ऑलरेडी आप अभी अप्लाई कर रहे हो माल्टा ना? में ना, अब ये मैं इसको सही और सच्ची बात नहीं बता सकता ना, अगर मैं इसको स्टार्टिंग में बताता तो ये बात नहीं करती, क्योंकि इसको पता चल जाता। तो इसलिए मैं ग्राहक बन के, क्लाइंट बन के इनसे बात करता हूँ और पता चल जाता है। और साथ में क्या करता हूँ, अभी मैंने डायरी लगा रखी है, इनका नंबर एड्रेस लिख देता हूँ। कल को कभी भी कोई मेरा क्लाइंट मुझे बोलेगा सर मैंने इस ऑफिस से इस नंबर ये से अप्लाई किया, तो मैं तुरंत उसको बता दूंगा, पता चल जाएगा कि भाई ये तो फेक है। वैसे तो ऑलमोस्ट फेक ही है, अगर कोई रियल हुआ तब भी पता चल जाएगा। हाँ, माल्टा में ना वो PR नहीं होती, बस यही एक वो है। चलो कोई बात नहीं। तो जब आपने हंगरी के लिए अप्लाई कर रखा तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना? कैसे? जब आपने भी ऑलरेडी हंगरी के लिए अप्लाई कर किसी रखा है। दोस्त है 3, वो बोलते हैं कि वो जो फ्री वाला है ऐसा नहीं होता, वो लोग वहां पे जाके तंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी रिकॉर्डिंग, और अभी इसके साथ कुछ और रह गया है, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात है, वो भी आपके दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग सुनना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर आपका जो है कैंसिल हो गया है हमसे, तो फिर काम आएगा तो दूसरा हम बताएंगे आपको। हमसे तो पैसा आपको वापस कर दिया हमने। कहा सर पैसा यहाँ नहीं, पैसा तो वहाँ चला जाता है ना, हम कैसे वापस करेंगे? हमने कहा हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी ना। अच्छा। हाँ, अब कुछ कहने के बाद जो है फोन जो है बंद कर दिया उसने। अच्छा, और फिर इसके बाद हम लोग ऑफिस गए, क्या पता लगा कि ऑफिस बंद हो गई है। हाँ, तो 1 महीना हो गया। अच्छा। अरे मार्च में गए थे, 11 मार्च को हम गए थे, फिर ऑफिस वहाँ बंद थी। अच्छा, फोन सबका बंद है, 3 फोन था, तीनों बंद है। नहीं, वो जो नंबर थे, फिर आप वो जो नंबर था, आपने पुलिस में कंप्लेंट करी? हाँ, कंप्लेन हुआ वहाँ। तो क्या बोले वो? उसने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे आप पैसा दे दिए, क्यों दिए आप, हमसे पूछे थे आप? हाँ, हमसे पूछे थे आप, पैसे जब दे रहे थे हमसे पूछ के दिए थे। हमने कहा ये सब कोई बात तो है नहीं, किसी से कोई काम करने जाता तो आप पुलिस वाले हैं तो आप पूछने आएंगे सब पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। आपसे पहले धोखाधड़ी वाले काम करते हैं यहाँ, उनके चलिए छूट नहीं, तो उन्होंने जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी है आपके पास कंप्लेंट की? नहीं ली है रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट लिखी भी है कि नहीं लिखी? हाँ, रिपोर्ट लिखी गई, वहाँ नहीं लिखी गई, हम रिपोर्ट लिख के गए थे लेकर के। अच्छा, क्या बोले? क्या नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे कैसे हम कर लेंगे, नहीं, आप रिपोर्ट लिखवाने गए थे तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी कि नहीं लिखी? नहीं लिखी। आप ऑनलाइन में दे देते, 100 नंबर पे 112 नंबर पे ऑनलाइन डाल देते बोल के। हाँ, 112 बुलाए थे, 112 बुलाए थे वहाँ ऑफिस नहीं देखे थे। देखिए भैया आपका यहाँ ऑफिस है नहीं, और मकान मालिक को पकड़े, मकान मालिक कहे भाई देखिए वो लोग हमारा भी भाड़ा नहीं दिए। नहीं, आईडी प्रूफ तो होता है ना, भाड़ा कैसे? नहीं सुनिए, जब मैं रेंट कैसे साले हो सब सब मिले हुए हैं, मेरी बात सुनिए।
सब जानते और मुझे ये बताइए, मुझे मेरी बात सुनिए, जब आपने अप्लाई किया पहले तो इंटरव्यू होता है, आपको पेपर मिलता है, आपको वीजा मिलता है, वीजा पेपर स्टिकर वीजा होता है या पासपोर्ट पे लगता है, तो फिर आपने पैसा देना था। आपने तो ऐसा पैसा दे दिया जैसे बनिया की दुकान से वीजा मिलना है। ऐसा था, हाँ पहले तो ऐसा था कि आपका एक पैसा नहीं लगेगा पहले, फिर इसके बाद जब काम हुआ तो कुछ काम करने के बाद क्या है कि सर देखिए असल में वहाँ पास नहीं हो रहा है यार, ये सारा दिमाग हमारा खराब हो गया, हम दे दिया और कुछ नहीं। यार बाजी दे भी दिया। आप सुनिए, आपने वो जो लड़की थी उसका आधार कार्ड लिया नहीं, उसका आधार कार्ड और पैसा जो लेते आप अकाउंट में क्यों नहीं डाला आपने? अरे अकाउंट में डालने की बात हो रही थी तो क्या है कि सर हम अकाउंट में नहीं देते हैं पैसा। तो आप बोलते हैं मैं नहीं दूंगा, फिर रहने दो, क्या जरूरत थी आपको? बहुत भी साथ में थे, कहीं कहीं थोड़ी है जानी, जब जाना है बात खत्म करिए। तो देखा दोस्तों, अभी मेरे फ़ोन की ना स्क्रीन ख़राब है थोड़ी, शायद चल जाए दूसरी रिकॉर्डिंग भी है। वो एक बारी वहां से गया, गया। वो मिला हुआ है उनसे, अब भाई पता नहीं। आधा पैसा वो खा गया। ऐसा ही होता है बाजी, जो आप जो लेके गया था तो उसको आप बोलते कि भाई तूने बताया नहीं। मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, वो तो सारा भाग्य आप जो 60 है वो है। नहीं, आप 60,000 रुपया बाजी बिना डॉक्यूमेंट बिना ऐसे हाथ पे हाथ 60 तो पहले दिए ना, 20 पहले दिए। ये क्लाइंट है, आज ही बात हुई है इससे, चलो मैं नाम वगैरह तो नहीं बताऊंगा। ये रशिया के नाम पे चंडीगढ़ में पैसे दे के आया, 20,000 पहले, 60 फिर, पहले 20 दिया, फिर बोले आपका वीज़ा आ गया है तो पैसा दे दो। अब ये आदमी भी थोड़ा बेचारा ऐसा ही लग रहा है मुझे, तो 60,000 रुपया दे दिया तो बोले वीज़ा देते हैं, शाम को आओ। शाम को गए तो बोलते हैं वहाँ पे नेट नहीं चल रहा, अभी वीज़ा आया नहीं है, वहाँ से चल के आ रहा है, कल आना। रात को रुके होटल में, कल गए तो बोले अभी नेट नहीं चल रहा है वहाँ पे, कंप्यूटर ख़राब हो गया रशिया वालों का, परसों आना। ये फिर वापस आ गए, 20 पहले दे दिया, 60 उस दिन दे दिया कैश। नहीं 60 शायद फ़ोन पे किया है, 20 कैश दिया है। कोई आईडी कुछ नहीं है, 3 नंबर है, बंद है, ऑफिस बंद है। 80,000 रुपया रशिया के नाम पे दे के कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं मिला, घर बैठा हुआ है। तो इसमें किसकी गलती है? बोलता नहीं बड़ी अच्छी लड़की थी, उसने बड़े प्यार से बात की, बड़ी वो दोस्तों की, यही तो बात है यार। उनको ट्रिक है, उनको पैसा निकलवाना आता है, उन्होंने जज कर लिया आदमी को, ज़्यादा नहीं पता, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, इसके पास पैसे हैं, काम कर रहा है प्राइवेट कुछ भी। तो वहाँ से 500-700 800 900 1000 किलोमीटर चल के चंडीगढ़ गया। भैया दिल्ली में ऑफिस नहीं है और तुम्हारे ऑफिस नहीं है, बहुत सारे ऑफिस है, तुम चंडीगढ़ में क्यों जाते हो? फिर बोलते हैं ये हो गया वो हो गया। तो इसमें यार हमारा भी दोष है, बिना कोई चीज़ देखे। पहली बात तो 20,000 स्टार्टिंग देने का क्या मतलब था? आपका कोई काम हुआ है तो बोलो, आपको ऑफ़र लेटर मिला है, ठीक है भैया ऑफ़र लेटर दो, उस पर 5-10 हज़ार रुपया दे देते हैं, अकाउंट में देंगे, उसकी रसीद दो, ठीक है। फिर उसको देखो, चेक करो। यार हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं माल्टा का, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं। हमें लोग वो पैसा देने के लिए हाई कोर्ट के वकील बन जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। एक महीने में 10,000, जैसे आज लिया 10,000, फिर अगला महीना तब तक इंटरव्यू डॉक्यूमेंट बनेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप, फिर स्टेप बाय स्टेप पैसा लेते हैं। भैया तब तक कुछ काम हुआ होगा पहले स्टेप का, तभी आगे वाला स्टेप में पैसा दोगे, तब भी लोग पैसा नहीं देते। इधर देखो कैसे दे दिया, कुछ भी नहीं लिया, कोई बात नहीं, कोई हवा में। तो कैसे कैसे लोग हैं यार, हमारी भी तो गलती है। उन्होंने तो चलो लिया, फ्रॉड किया, गलत बात है, मगर इसमें क्लाइंट की भी गलती है। मैं समझता हूँ एजेंट की तो जितनी गलती है हमें। और फिर दोस्त को साथ लेके गए हैं, दोस्त उससे मिला हुआ है, 10-20 हज़ार उसने खाया होगा बीच में से, वो मुर्गी लेके गया। अगर वो फ्रॉड है, दोस्त को नहीं पता था फ्रॉड है, दोस्त ने पहले बोल दिया होगा नहीं अच्छे हैं, मेरा वीज़ा लगा है चलो, तो दोस्त भी मिला हुआ है। तो आजकल भैया किसी पे भरोसा मत करो, किसी रिश्तेदार दोस्त के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन लो,
विजिटिंग कार्ड लिया, आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक ग्रुप पे डाल दो एजेंट का विजिटिंग कार्ड, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि फेक है कि नहीं फेक है। उससे कुछ चीज़ें पूछ लो भैया। आप गेहूं का आटा खाते हो, चावल खाते हो, दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, इतना तो दिमाग है ना कि हमें किस चीज़ से फ़र्क। यार फ़ोन से कौन सा वीज़ा आता है, वहाँ से वीज़ा मंगवा रहे हैं, 60,000 रुपया दे दो भैया, आता है यार, ऐसा वीज़ा लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम है हमारी जो सरकार है। जैसे वो पुलिस वालों ने उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी, और वो जो ऑफिस था वहाँ पे रेंट पे, यार वहाँ पे भी तो उन्होंने आईडी दी होगी, बिना आईडी के कौन ऑफिस देता है। हम कहीं चले जाएं भैया तो वो हज़ारों एग्रीमेंट करते हैं, ये बिल दो, वो दो, स्टाम्प दो, ये करो, वो करो, ये पेमेंट दो। तो भैया ये बिल्डिंग वालों में ने भी तो कोई प्रूफ लेके उसको ऑफिस रेंट पे दिया होगा, हवा में थोड़ी दे गया। और फिर वो ऊपर से बोल रहे हैं मेरा भी रेंट। भैया रेंट तुम्हारा कैसे रह गया, हर महीने रेंट देता, अगर कोई रेंट नहीं देता वो तो खाली करवा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, आप कमेंट ज़रूर करना आप क्या इसमें सोचते हो, क्या समझते हो। मैं तो इसमें यही कहूँगा कि वो जो बोलती है ना, कुतिया जो है वो चोरों के साथ मिली हुई है, ठीक है। पुलिस ने भी, वो जाते हुए पुलिस को भी 5-10 हज़ार दे गए होंगे कि भैया हम जा रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट करने वाला आएगा तुम कंप्लेंट मत लिखना, भगा देना, बाद में इतनी दूर दूर से कौन आएगा। ज़्यादा पैसे उन्होंने कैश में लिए हैं तो कोई, इसीलिए बोलता हूँ अकाउंट में पैसा हो भैया। हम अकाउंट में पैसा लेते हैं, उससे बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ऑनलाइन तुरंत हो जाता है। बाकी आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कितने प्रूफ चाहिए हमसे कलर में लो। तो बहुत फ़र्क है यार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है डॉक्यूमेंटेशन का और चीज़ों का, हमारा और उनका। मगर फिर भी हमारे ऊपर लोग ऐसे ऐसे मतलब सवाल करते हैं, ऐसे ऐसे बात करते हैं। एक आदमी बोलता है मेरे को, भैया पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा 1 लाख रुपये एडवांस में, मगर तुम्हारे जो गांव का सरपंच है उसके सामने दूंगा, तुम्हें उसको बुलाना पड़ेगा, उसके साइन करवाऊंगा। तो भैया ये क्या बात हुई यार हैं? बात समझ में आती है कुछ? गांव के सरपंच को बुला करके उसके सामने पैसा देना तो लोग काम नहीं देखते यार। अब ये बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है, इसको तो अब सारे ही फ्रॉड लगेंगे ना, कोई रीजनल भी मिल जाएगा सही काम करने वाला, वो भी उसको भी ये फ्रॉड ही समझेगा। तो ये डरा हुआ है, मगर ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। मैंने उसको बहुत डांटा कि तुम्हारी ये गलती है, ये चीज़ें तुमने क्यों नहीं देखी, क्यों नहीं पूछी, क्यों नहीं चेक करी, क्यों उसको कैश दिया, ठीक है ना। तो अब क्या बोल सकते हैं भैया, कर लिया है, ठीक है ना। अब ऐसे आदमी को हम बोलेंगे ना कि भैया 5,000 रुपया दे दो, डॉक्यूमेंटेशन के लिए दे दो, बाकी वीज़ा के बाद देना, तो वो वकील बन जाएगा। खैर बाकी ठीक है, आप भी थोड़ा समझो, सोचो। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि यूट्यूब वाले अगर ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग वाली डाल रहा हूँ, तो आप बोल के कमेंट करके बताना कि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए या मैं बंद कर दूँ, क्योंकि मैं डरता हूँ, मेरे को कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए कि ये चैनल भी मेरा वो स्ट्राइक या कॉपीराइट ना ये दे दे। तो आपको भी किसी ऑफिस, किसी नंबर कहीं अप्लाई किया हुआ है कहीं पर भी, तो आप हमसे पूछ सकते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस पे चेक करके बता दूंगा कितनी सैलरी है क्या है। और दूसरी बात, कभी भी अप्लाई करते हो आप वीज़ा कहीं के लिए भी, तो प्लीज़ उसको ओरिजिनल पासपोर्ट मत दिया करो, पासपोर्ट फंस जाता है। पासपोर्ट नहीं दो, उसको बोलो भैया 1-2 हज़ार रुपया ले लो, वो 1-2 हज़ार रुपया वापस नहीं करेगा तो चलेगा। पासपोर्ट जो है 1-2 हज़ार रुपये से ज़्यादा कॉस्टली है। तो इस तरीके से थोड़ा चीज़ें करो आप। कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ चेक करवानी है, कहीं अप्लाई कर रखा है नहीं हो रहा है, पूछना है वीज़ा, ऑफ़र लेटर ऐसा, तो पूछ सकते हो किसी भी ऑफिस के बारे में भैया, तुरंत बता दूंगा। आधी चीज़ तो उसका नंबर देख के ही पता चल जाता है। हाँ, जितने भी मेरे पास नंबर हैं इन वीज़ाज़ के, मैं यार दिखाऊंगा नहीं उसमें सिर्फ मेरे को पुरानी सीरीज का एक ही नंबर मिला कल। 60-70 नंबर हो गए हैं मेरे को चंडीगढ़ के, सब लग्जमबर्ग वाले हैं। उसमें सिर्फ एक नंबर मिला है जो मेरे को, जो 98-160 करके है, मतलब 98 वाला पुरानी सीरीज का नंबर है। बाकी सब नई सीरीज के नंबर है। एक नंबर है बस, बाकी सब नई सीरीज़ का नंबर है। तो ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता था कि कुछ लोगों
ने ये चीज़ भी बना रखी है कि माल्टा ने, एम्बेसी ने वीज़े बंद किए हुए हैं, एम्बेसी वीज़ा नहीं लेती, टाइम नहीं मिलता, हंगरी का ये हो गया। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे माल्टा या हंगरी या ओवरफ्लो हो जाता है मान लो, तो एम्बेसी 2 4 5 10 दिन का कोई ब्रेक कर देती है, कोई शट डाउन कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया कि हम 1 वीक फ़ाइल नहीं लेंगे या 1 वीक अपॉइंटमेंट मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल लाइफ ही अभी उसका वीज़ा ही बंद हो गए हैं। एम्बेसी वाला वो राजदूत है, उसको जंदरा लगा के हंगरी चला गया, तो ऐसा नहीं होता भैया। एम्बेसी में वीज़ा के अलावा भी हज़ारों लाखों काम होते हैं, उसको वहीं रहना पड़ता है जो एम्बेसडर होता है, ठीक है। उसकी फैमिली भी इवन वही रहती है। जब मेरा हंगरी के लिए हमने एप्लीकेशन किया था, तो मेरे जब वीज़ा लगा था ना, तो हमारे 28 या 7 वीज़ा थे, 27 28 वीज़ा लगे थे। तो जब मैं वापस आ रहे थे तो हमारी कहीं से बात हुई, तो एक आदमी बोल रहा है भैया हंगरी ने वीज़ा बंद कर दिया, हंगरी की तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। और हमारी जेब में पासपोर्ट भरा हुआ था, उसी दिन लेके आए थे हम, वीज़ा लगे थे। बोलता 3 महीने हो गए हैं। मेरे दोस्त बोल रहे हैं भाई हंगरी का बहुत बुरा हाल है। तो मैंने बोला भैया हम तो पासपोर्ट लेके आए हैं। जब मैंने उसको पासपोर्ट दिखाया तो उसके मुंह का एक रंग जा रहा था, एक आ रहा था। मैं बोला भैया देख लो, ओरिजिनल पासपोर्ट है, वीज़ा लगा हुआ है और डेट देख लो, परसों लेके आए हैं। फिर बोलता है पता नहीं, शायद गलत खबर होगी, न्यूज़ होगी। मतलब लोग कुछ भी वेरीफाई नहीं करते यार। कुछ भी सुना है आगे भेज दो, सुना है शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आगे भेज दो फटाफट। बिल्कुल भी क्रॉस नहीं चेक किया। अपना तो दिमाग ही नहीं है गधों के पास कि हम भी कुछ देख लें, ठीक है। तो बहुत सारे, एक आदमी को बोला कल की बात है, एक आदमी बोलता है, मैंने बोला माल्टा टैक्सी ड्राइवर की जॉब है हमारे पास, अप्लाई करना है तो बोलो। बोलता है वहाँ तो ऐसा बोल रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर में पकड़ पकड़ के आदमी बिठाते हैं, कि 2 नंबर में, जैसे इंडिया में प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं यूज़ करते। मैं बोला भैया वो दिल्ली नहीं है, माल्टा है, यूरोप है। हालांकि दुबई में भी ऐसा है कि पठान प्राइवेट टैक्सी यूज़ करते हैं, मगर फिर भी दुबई का स्टैंडर्ड, अबू धाबी में पठान टैक्सी है, हमारे सामने ही वो काम करते हैं। हाँ वो वहाँ पे चलता है, पता नहीं कैसे चलता है, चलो, मगर फिर भी टैक्सी का काम है। मगर माल्टा में ऐसा नहीं है, 3 तरीके से सैलरी है। तो बहुत सारी और भी अफवाहें हैं, माल्टा छोटा है, पीआर नहीं मिलती, अलग बात है। तो भैया पीआर की बात नहीं, उसके बेनिफिट देखो, छोटी कंट्री है, 4 4.5 5 लाख की आबादी है, 20 25 किलोमीटर में, लोकेशन की प्रॉब्लम नहीं, इंडिया की तरह ड्राइविंग है, इंग्लिश है, तो सेम आपको इंडिया की तरह ही दिखता है। तो आप इजी सर्वाइव कर सकते हो। जब आपने साल 6 महीने, 1.5 साल 2 साल काम कर लिया, फिर आप वहाँ से जर्मन भाग जाओ, आयरलैंड भाग जाओ, न्यूजीलैंड भाग जाओ, यूके भाग जाओ, कनाडा भाग जाओ, अमेरिका भाग। एक बात और, हाँ, मेरे 2 3 क्लाइंट थे, उनको हमने माल्टा का वीज़ा दिया था ड्राइविंग में, बोल्ट में, बाइक ड्राइवर का। तो वहाँ से उसको स्पेन, वो वहाँ से स्पेन तो जा ही सकता था, 1.5 2 साल उसने काम किया, तो उसकी सेटिंग हो गई। वो वहाँ, मैंने ये शायद पहले भी बात सुनाई होगी, वो स्पेन गया। स्पेन से उसके किसी मतलब किसी से कांटेक्ट हो गया उसको वहाँ पे, तो उसने उसको ये वीज़ा दिया जो अमेरिका के साथ में मैक्सिको का टूरिस्ट वीज़ा लेके वो मैक्सिको गया। बॉर्डर से 3 किलोमीटर उसका होटल था, बॉर्डर तक टैक्सी से छोड़ने आए। सारा दिन वो वहाँ रहा, घूमता रहा इधर उधर। जब इसको मौका मिला उसने ईज़िली बॉर्डर क्रॉस कर लिया। अभी वो यूएसए में स्टोर कीपर है, $250 ले रहा है, 1 साल हो गया। मैं उसका नंबर भी दे सकता हूँ, उसका नाम है मोहित शर्मा, पंडित है, अमृतसर से है, ठीक है। 3 4 लड़के ऐसे गए हुए हैं। तो किस्मत का कोई पता नहीं, माल्टा से यूएसए भाग गया है। तो उसके पैसे कितने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपया, माल्टा से यूएसए जाने का सिर्फ 3 लाख। बस वहाँ पे एक आदमी होना चाहिए जो आपकी श्योरिटी दे दे। वहाँ पे उनका एक पहले ही आदमी था, स्पिंदर चौहान, वो भी यूएसए में है, उसका चैनल भी है यूट्यूब पे, स्पिंदर चौहान, वो भी हमारा दोस्त है। तो उसने आगे उसकी मतलब विटनेस ले ली थी पुलिस को कि हाँ मैं जानता हूँ इसको, ये वो, तो इजी काम है उसका। तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बस यहाँ से एक बार जाना और वीज़ा लगने की बात है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। कुछ रह गया हो तो हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे। कुछ भी क्वेश्चन कंसर्न है आप हमें कमेंट करो। छोटी जो वीडियो होती है उसमें नंबर नहीं डाला जाता। मेरे चैनल पे मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप आप कॉल करो, मैसेज करो, मेल करो, कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।